गिरती हुई दीवारों को किसी सियासी यानी किसी खुफिया सी सियासी मुहिम के लिए निकल आए, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बाज लोग समझते हैं कि इसके पीछे कुछ ऐसे लोगों का हाथ था, यानी इसको बढ़ावा देने में, जो जिनके शायद बराह रास्त मफादात को नुकसान पहुंचे। हुकूमत पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 23 बिलियन रुपीस का पैकेज दिया गया है। 23 अरब रुपए का कहा जा रहा है पैकेज दिया गया है। देखें, पीओजे के हवाले से अफगानिस्तान की तालिबान ने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि आप मासूम कश्मीरियों के ऊपर जुल्म बंद करें। अस्सलाम वालेकुम जी, सोहराब बरकत इस्लामाबाद प्रेस क्लब। ये प्रेस क्लब की तरफ रास्ता आता है जो कि बंद है, बंद कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के सामने खड़ी है। वजह क्या है कि कश्मीर का झंडा ये आज इस्लामाबाद में पहुंचा हुआ है और ये यही बात कर रहा है कि भाईजान ये आपने गलत किया है। मुजफ्फराबाद में जो आपने किया है, एलीट फोर्स मौजूद है, भारी नफरी पुलिस की है, नौजवान यहाँ पर आए हुए, बड़ा काफिला है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन एक पुलिस की जो नफरी है, ये बहुत भारी नफरी। क्या हाल चाल है? ठीक है। और एलीट फोर्स अगेन सामने, लेडीज़ पुलिस, भारी तादाद है ये पुलिस की नफरी वहाँ तक खड़ी है। और लेकिन प्रोटेस्ट कश्मीर के हवाले से। अच्छा, इधर से भी सड़क बंद है और आटे की कीमतें भी कम हो गई हैं और बिजली की कीमत भी बहुत कम कर दी गई है। लेकिन कश्मीरियों ने अपना ये हक अपना खून देकर हासिल किया। इसकी वजह यह है कि मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं जिसके मुताबिक सेवरल लोग इसमें मारे गए हैं। अब किसी जगह पर यह बताया जा रहा है कि 13 लोगों की हलाकतें हुई हैं, किसी जगह पर ये कहा जा रहा है कि 3 लोग हैं और कहीं पर कहा जा रहा है 4 लोग हैं। जैसे कि जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, उन्होंने जब अपना ये प्रोटेस्ट खत्म किया तो उनकी तरफ से जो ऐलान किया गया वो था कि 3 लोगों की हलाकतें हुई, 3 लोग मारे गए। और उसके सोग में अब वहां पर उन लोगों के जनाजे पढ़ने के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हो रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि जिस वक्त ये नमाज जनाजा हो रहा होगा तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ कुछ वीडियोस और भी इस वक्त सर्कुलेट हो रही हैं जिसमें ये देखा जा सकता है कि जो आर्मी ट्रूप्स हैं वो लाहौर में भी पहुंची हैं। लाहौर के कुछ एरियाज में कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी के दस्ते देखे गए हैं। अब उसकी वीडियोस हैं, अब वो वीडियोस पुरानी है या नहीं है, लेकिन उसको जो अपडेट किया जा रहा है या अपलोड किया जा रहा है वो यही बताकर किया जा रहा है कि लाहौर में इस वक्त आर्मी के दस्ते फिर रहे हैं और पहुंच गए हैं। अब वो क्यों पहुंचे हैं, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। अगर इसके बारे में कोई ऑथेंटिसिटी या कोई इसकी रिपोर्ट्स, इसकी डिटेल्स आती हैं तो वो जरूर मैं आपके सामने बताऊंगी। लेकिन जरा वापस लौटते हैं, लाहौर के बजाय हम जरा कश्मीर की ही बात की लेते हैं। पहले कश्मीरियों के ऊपर, वहां पर जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है उनके ऊपर मशीन गनों से फायर खोले गए हैं। उनको जो गोलियां मारी गई हैं वो मशीन गने खोलकर तड़ातड़ गोलियां मारी गई हैं उनको। उसकी आवाजें सुनने के से काबिल रखती थी, क्योंकि जो वीडियोस इस वक्त सर्कुलेट हो रही हैं वहां पर वो तमाम फुटेजेस मौजूद हैं, क्योंकि प्रोटेस्टर्स मौजूद थे, आपको पता है। और जिस जगह पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा हो तो वो तो उनके हाथों में मोबाइल थे, वो तमाम फुटेजेस, तमाम जो वीडियोस हैं वो इस वक्त सबके सामने है कि वहां पर कैसे नहिते शहरियों पर, वहां के सिटीजन्स पर, वहां के जो आम लोग हैं जो कि सस्ती बिजली और सस्ते आटे के लिए जमा हुए, उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे, उसके ऊपर आपने गोलियां कैसे वो करनी शुरू कर दी, गिरानी शुरू कर दी था। अच्छा। लेकिन अगर आप मजबूरी तौर पर इस तहरीक को देखें तो मैं ये समझता हूं कि इस तहरीक ने, आज़ाद जम्मू कश्मीर में चलने वाली इस तहरीक ने पूरे पाकिस्तान को एक बहुत ही दिलचस्प और मुफीद पैगाम दिया है। अच्छा। वो पैगाम यह है कि देखिए, अगर आप ये पहली दफा एक अवामी सतह पे हुकूमत के अल्लों तल्लों के ऊपर
एतराज उठा। जी। और ये जरा अलल्ले तलल्ले जरा मुलाहिजा फरमाइए क्या है। मैं आपको बताऊं कि कोई एक शख्स जो एक दफा MLA बन गया, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ AJ बन गया, तो और बाद में जाहिर है असेंबली खत्म हो गई, तो बाद में वो ना भी बना तो उसको ताहयात पेंशन मिलती रहेगी। अच्छा, जबरदस्त। जी। इसी तरह जरा आगे आ जाए। आपको पता है कि जो चाहे 4 दिन, चाहे 6 दिन, महीना, 2-4, जब भी जो सदर रहा, जो वजीर आजम रहा, उसके लिए भी ताहयात एक लंबा सिलसिला है कि उसके साथ 12वें स्केल का एक बंदा होगा, गाड़ी होगी, इतना पेट्रोल और होगा, हुकूमत कहती है आवाम के लिए हमारे पास बजट नहीं है। अच्छा जी। तीसरी बात, वहां पर पिछले कई दिनों से नहीं, पिछले कई महीनों से लोग ये पूछ रहे थे, और मुझे एक साहब ने बताया, बड़े जिम्मेदार अफसर ने, उन्होंने कहा कि जनाब लोग DC की गाड़ी को खड़ा करके, बाज़ जगह वैसे वाकयात हुए कि DC से पूछा कि DC साहब ये बताएं कि ये आप 2800 सीसी की गाड़ी चला क्यों रहे हैं। वाओ। और जब हम आपसे कहते हैं कि हमारा ये काम करा दें, गली पक्की करा दें, तो ये कहां से, ये आप कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं। तो इस गाड़ी को चलाने के पैसे हैं। अच्छा, इसी तरह अब जो छोटा सा इलाका है कश्मीर में आप जरा तस्वुर कीजिए कि टोटल आबादी है तकरीबन 20 लाख जी, और वहां पे 1,35,000 सरकारी मुलाजिम है। ओ, इतने ज्यादा। आप जरा तस्वुर कर सकते हैं क्या किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद जरा फिर और आगे आ जाए। अब ये जो इस वक्त जो काबीना है, मैं काबीना का हिसाब कई लोगों से पूछ रहा था कि ये कितनी बड़ी काबीना है। अब मुझे जो पता चला वो ये है कि आप, और वो अपने राइट्स मांग रहे हैं, उस पे आप इतना ज़बरदस्त ब्रूटल अटैक किया हुआ है और आप कश्मीरियों को मार रहे हैं, और करोड़ों रुपया खर्चा करके आप कश्मीरियों के नाम पे माल बना रहे हैं। और ये इसलिए हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान कश्मीरियों की फुल सपोर्ट करती है। POK में जो कश्मीरियों की मूवमेंट है, इसको हम हर तरह से सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान आर्मी ब्रिटिश कॉलोनियल पावर्स की जानशीन है, उनके लिए काम करती है और उसी स्टाइल में काम करती है। और हम कश्मीरियों के जायज़ मुतालबात को सपोर्ट करते हैं और कश्मीरियों को दावत देते हैं कि अगर आपको इस आर्मी के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल करना है तो हम आपके साथ सपोर्ट करने को तैयार हैं। अज़ीज़ दोस्तों, कश्मीर के POK के मसले पे मैं कल डिटेल में आपको बता चुका हूँ। सिर्फ इतना बता दूँ कि सोहराब बरकत एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि POK की टोटल आबादी जो है ना, वो रावलपिंडी सिटी से कम है, और उसको टोटली एक पाकिस्तान का पंजाबी कमिश्नर कंट्रोल करता है। POK में 52 मिनिस्टर या एडवाइज़र्स हैं। एक बंदे का एनुअल खर्चा, साल का खर्चा 2 करोड़ रुपया है, यानी 150 करोड़ रुपए तो खाली इन पे खर्चा आता है। ये सब क्या ज़रूरत है, जबकि एक कमिश्नर, पंजाबी कमिश्नर डिसाइड करता है। पाकिस्तान का एक सेक्रेटरी फॉर कश्मीर अफेयर्स है, वो सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा पावरफुल है। अजीज़ दोस्तों, क्राइम भी इतना बढ़ गया है। एक तरफ बलूचिस्तान KP POK में सिविल वॉर्स चल पड़ी हैं, आर्मी को वहाँ पे टफ टाइम है, तो दूसरी तरफ स्ट्रीट क्राइम्स ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। मुफ्ती तारिक मसूद बता रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम की हालत क्या है।